डॉक्टर साहब अभी बैठक हुई है स्पीकर के साथ, क्या क्या बातचीत हुई है और क्या लगता है कि आपका नीचे कर लो भाई, डाउन कर लिया गया है? अभी जो नोटिस स्पीकर साहब ने दिया, जो हमने स्वेच्छा से विधानसभा से त्याग पत्र दिया था 22/3 को, उसके बाद नोटिस आया था हमें 27/3 को। आज हमें अपीयरेंस के लिए और लिखित जवाब के लिए उन्होंने बुलाया था। रिप्लाई से खुश, मतलब सेटिस्फाइड हुए स्पीकर? आज जितना उन्होंने पढ़ा उससे सेटिस्फाइड लगे। बाकी वो डिटेल में प्रोसीडिंग बनाएंगे। जो उन्होंने पूछा हमने बताया। मेनली तो इसमें यही था कि इसमें जो रूल ऑफ बिजनेस जो विधानसभा का है, उसमें ही अगर कोई भी मेंबर विधानसभा का अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से त्याग पत्र देता है, तो जो क्योंकि जो स्पीकर की जो पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनके लिए दोनों पक्षों के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, बराबरी के होते हैं, बल्कि हमारे संरक्षक है हमारे अधिकारों के। तो जो उनकी प्रिविलेज है वो भी देखते हैं, मेंबर्स की सब करते हैं। साथ में जो रेजिग्नेशन का जहाँ तक है, उसका यही है रूल्स में कि अगर स्वेच्छा से रिजाइन देते हैं तो उसमें कोई किंतु परंतु, नो इफ बट, और रेजिग्नेशन तुरंत प्रभाव से वो एक्सेप्ट किया जाता। तो हमने यही कहा, क्योंकि हमने जो रिजाइन दिया 22/3 की डेट से दिया है, तो अब तो देखो कितने दिन हो गए, आज है 10 8 18 19 दिन हो गए हैं। तो हम तो यही कहा, लिख के भी यही दिया, वर्बली भी यही कहा, जो उन्होंने पूछा हमसे, कि हमारा 22/3 से ही जो है रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्या 1-to-1 बातचीत हो रही है? एक से बातचीत हो रही है? सर, स्पीकर साहब ने एक बात तो पहले कही कि अब ये मामला कोर्ट में भी चला गया, कोर्ट में विचाराधीन है। हाँ, इसमें कोर्ट नो ऐसा नहीं है। कोर्ट में तो हम गए हैं ना, क्योंकि लेट हो रहा था, हम लगा लेट हो रहा था। कोर्ट में स्पीकर साहब नहीं गए हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उसी दिन विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ की जरूरत ही नहीं, एक्सेप्ट कर लें, वैसे केस खत्म हो जाएगा। हम विड्रॉ ही कर लेंगे, कल एक्सेप्ट करते हैं, परसों हम विड्रॉ कर लेंगे। तो वो उनका उसमें उनको कोई बाइंडिंग नहीं है कि एक्सेप्ट बीच में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वो क्या रिप्लाई हमने दे दिया है, तो मुझे लगता है अब वो जल्दी एक्सेप्ट कर सकते। कोर्ट की कोई बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता है तब तक स्पीकर कोई उस पर फैसला ना करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या कोई उसमें कोई बाइंडिंग, कोई डेट तो नहीं तय की? अभी डेट नहीं दी है उन्होंने, डेट नहीं दी है। तो हमारा तो यही है कि बहुत जल्दी जो त्याग पत्र स्वीकार होना चाहिए, ताकि आगे हम तो अपने आप को वैसे 22/3 से ही एक्स-एमएलए समझ रहे हैं। हम तो पूर्व विधायक हैं। आप लोग सेटिस्फाइड? हो गया, मैं जाना चाहिए। तो जिस तरह से आपने केएल ठाकुर को सुना, निर्दलीय विधायक चुने गए थे और फिलहाल इस्तीफा दिया है। नालागढ़ से विधायक थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 1-to-1 जो है वो स्पीकर सभी तीनों निर्दलीय जो विधायक हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी एक बड़ी बात कही है कि अगर इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं स्पीकर, तो वो कोर्ट से जो केस है उसको विड्रॉल कर लेंगे। अब देखना होगा क्या कुछ निर्णय इसमें निकल कर आता है, क्योंकि अभी भी 2 जो निर्दलीय विधायक हैं वो अंदर हैं, उनसे बातचीत चल रही है। आशीष शर्मा और होशियार सिंह, उनसे बातचीत की जा रही है। क्या कुछ निकल कर आता है, इस अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।